गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का जो अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई उसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी तक पीछे आपने कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ा। अभी उन्हीं कोशिका अंगकों में से एक अगला जो अंगक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो है आपका गोल्जी उपकरण। इसको गोल्जी बॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कैमेलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी उपकरण की खोज की थी। ठीक है, गोल्जी उपकरण जो है आपका बेटा झिल्ली युक्त कुछ चपटी पुट्टिकाएँ होती हैं। ठीक है, इसका एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजा रहता है। ठीक है, और इनको हम कुंडिका भी कहते हैं। अब ये जो झिल्लियाँ हैं ये जो हैं ये संपर्क में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, अब जो जटिल कोशिकीय जो झिल्ली तंत्र हैं ये उसका भाग बनाती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ईआर जिसको आप बोलते हो, ये क्या करता है, इसमें जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं मतलब जो इसमें बने हुए होते हैं पदार्थ वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। मतलब ईआर ने बनाया कुछ और उसकी पैकिंग किसने की, उसकी पैकिंग की हमने गोल्जी उपकरण में। ठीक है, उसको कोशिका से बाहर और अंदर ले जाने के लिए भी यही काम आता है। तो जो पुट्टिका में जो पदार्थों का संचयन मतलब स्टोर करके रखा हम जाता है उनका रूपांतरण तथा बंद करना ये इनका काम है। अच्छा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें गोल्जी उपकरण में जो सामान्य शक्कर है वो जो है जटिल शक्कर बनती है, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। तो इसी गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइजोसोम को भी बनाया जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा लाइजोसोम। जो लाइजोसोम है अगर हम इसको संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो लाइजोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम मतलब जो एक तरीके से जो कोशिका की क्षतिग्रस्त स्थिति है ना उसको बचाने के लिए होते हैं। अच्छा, इनको बनाता कौन है, इन एंजाइमों को इनको बनाता है आरईआर। लाइजोसोम जो कोशिका का अपशिष्ट है ना उसको निपटाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्या करते हैं, जो बाहरी पदार्थ है या कोशिका के जो अंगक हैं वो टूट फूट गए हैं जो हिस्से, उन भागों को पाचित कर लेते हैं। ठीक है, और कोशिका के अंदर आने वाले अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया या भोजन तथा पुराने अंगक जो है जो लाइजोसोम में चले जाते हैं वो क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब लाइजोसोम के अंदर ना बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। ठीक है, तो जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं उनको मतलब एक तरीके से मेटाबॉलिज्म को ही वो रेगुलेट कर रहे हैं। यानी कि जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तो लाइजोसोम क्या होते हैं, उसमें फट जाते हैं। यानी कि जो एंजाइम है वो अपनी ही कोशिका को पचा लेता है। इसीलिए लाइजोसोम को बेटा हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का बिजली घर कहलाता है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है कि कोशिका का बिजली घर कौन सा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना दोहरी झिल्ली होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, उसमें छेद होते हैं। जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो वलित होती है। वलित मतलब कन्वर्जन्स होती है टेढ़ी मेढ़ी। अब जो वलित जो है ना वहीं पे एटीपी बनाने वाले जो रासायनिक क्रियाएं हैं वही होती हैं सारी, वो क्षेत्र बढ़ा देती हैं ताकि वो रासायनिक क्रियाएं इजीली हो सके। अब एटीपी जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी के रूप में जो है ऊर्जा इसके अंदर बनती है और संचयन भी एटीपी की फॉर्म में ही होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत ही अद्भुत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ प्रोटीन अपने खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका अंगक है वो है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड्स हैं पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन वाला, ल्यूको यानी कि वाइट यानी कि रंगहीन। जो क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसीलिए उनको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में बहुत हेल्पफुल है। आपने पढ़ा है पीछे भी कि जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर है प्लांट्स का, उसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण वो कर पाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की जो भीतरी संरचना है इसमें क्या होता है, बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, प्लास्टिड की जो बाह्य रचना है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि किन दो अंगकों में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो वो दो अंगक कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स।
इसके बाद आते हैं बेटा रसधानियाँ। जो रसधानियाँ हैं ये ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं, मतलब कि लिक्विड और सॉलिड जो भी हैं उनको इकट्ठा करने वाली थैलियाँ होती हैं। जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें रसधानियाँ छोटी होती हैं, जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं की जो केंद्रीय रसधानी का माप है ये लगभग 50 से 90% तक हो सकता है कोशिका के हिस्से का। जो पादप कोशिकाएं हैं इनकी जो रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जो पौधों के लिए बहुत सारे पदार्थ आवश्यक होते हैं वो इन्हीं रसधानियों के अंदर होते हैं बेटा। एक तरीके से स्टोर हाउस है ये, यानी कि जो अमीनो अम्ल है, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन है। जैसे एक कोश के जो जीव होते हैं अमीबा हो गए, उसके अंदर खाद्य रसधानी जैसे फूड वैक्यूल जिसे आप कहते हो वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं। तो एक कोश के जो जीव होते हैं उनमें विशिष्ट रसधानियाँ जल के साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो शरीर में से बाहर निकालने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने 4-5 कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ा। अब है ये 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको इस पेज पे। तो अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं। ठीक है, और इसी में जो आज हमने पढ़ा है इसी में इसके आंसर हैं। आप एक बार इनको क्लियरली देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनके में अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA। तो ये हमने किए। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पार्ट में हैं, इसे कीजिएगा।